हेलो फ्रेंड्स, क्रैक जी के जीएस गुरु में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो लाया हूं जो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक आप वीडियो के साथ बने रहिए और सभी क्वेश्चन को लगाइए। और फ्रेंड्स, जो नए चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे बेबी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी से की संयुक्त परियोजना है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ईएसए एंड जाक्सा। जाक्सा जापान का है, ईएसए यूरोपीय देश का है। तो इसका ईएसए और जाक्सा है। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो गणगौर उत्सव राजस्थान। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक से एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। किस राज्य में उगादि महोत्सव मनाया जाता है। किस राज्य में उगादि महोत्सव मनाया जाता है। तो राइट आंसर सी, कर्नाटक में उगादि महोत्सव मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में अवस्थित है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं। तो मनोज पांडा। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार 2000 से लेकर 2023 तक भारत का कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है। राइट आंसर सी, 2.33 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था। तो राइट आंसर है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ का भी राजदूत एम्बेसडर बने हैं। महिला में करीना कपूर। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेटलिफ्टर कौन बनी है। तो राइट आंसर बी, मीराबाई चानू। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो राइट आंसर डी, संयुक्त अरब अमीरात में। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो संयुक्त अरब अमीरात। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। इस थीम से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की जो मेज़बानी से इनकार कर दिया है। तो देश है डी, सिंगापुर, जो 2026 में राष्ट्रमंडल खेल होने वाला था उससे इनकार कर दिया। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले की संख्या किस देश में आई है। तो डोपिंग के मामले सबसे ज़्यादा भारत में देखने को मिला है। 1 अप्रैल 2024 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा एआई पर परीक्षण पर एक समझौता किया गया। तो कौन से देश किया दोनों मिलकर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका और ब्रिटेन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर एक समझौता किया कौन, अमेरिका और ब्रिटेन। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजुलेशन सर्विस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, अग्निकुल कॉस्मोस। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजुलेशन सर्विस सर्विलांस सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है। तो अग्निकुल कॉस्मोस। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपना डिफेंस ऑपरेशन एक नाम दिया था, उस डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, आयरन शील्ड। आयरन शील्ड। इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के लिए एक डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया था, उसका नाम है आयरन शील्ड। राइट आंसर सी, 75वां। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो राइट आंसर ये जानिक सिनर ने जीता है। मियामी ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, जानिक सिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, बेल्जियम में। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो बेल्जियम। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया। तो कौन से आईआईटी लॉन्च किया है। तो राइट आंसर आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे है जो कैंसर के लिए जीन थेरेपी लॉन्च किया। आईआईटी बॉम्बे कैंसर के लिए जीन थेरेपी लॉन्च किया, आईआईटी बॉम्बे। चर्चा में रहा कच्चा थिम्पू द्वीप। कच्चा थिम्पू द्वीप कहाँ है। तो भारत और किस देश के मध्य ये सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में कच्चा थिम्पू
द्वीप है जो सीमा साझा करता है, इसके बीच में है। राइट आंसर ये श्रीलंका हो जाएगा। खबरों में रहा मूसक बुद्धजी किस्म किस फसल का नाम है? तो मूसक बुद्धजी किस फसल का है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, चावल का ये एक किस्म है मूसक बुद्धजी। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने हैं अर्जुन एरिगासी भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने हैं अर्जुन एरिगासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियंस 2024 में महिला और पुरुष का खिताब जीता। तो कौन से राज्य हैं जो खो खो चैंपियंस 2024 महिला और पुरुष का खिताब जीत लिया है? तो राइट आंसर सी महाराष्ट्र। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियंस महिला और पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में खबरों में रहा शीतवे बंदरगाह किस देश में देखने को है? तो ये मिला म्यांमार में। तो शीतवे बंदरगाह कहाँ है? तो म्यांमार में है। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना? मेनिंजाइटिस के लिए जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। राइट आंसर बी नाइजीरिया। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बना नाइजीरिया। खाद्य अपशिष्ट सूचांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो खाद्य अपशिष्ट सूचांक जो जारी करती है UNEP जारी करती है। खाद्य अपशिष्ट सूचांक कौन जारी करता है? UNEP। कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है? तो राइट आंसर ए हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ से शुरू किया गया है? तो इंडिया हैती से निकालने के लिए भारतीयों को ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा हैती। 6 स्थल को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया था। किस राज्य को 6 स्थलों को यूनेस्को में शामिल किया है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 6 स्थल को यूनेस्को में शामिल किया गया है अस्थायी रूप से। एबल पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा मिशेल टेलाग्रांड को एबल पुरस्कार गणित में दिया जाता है। तो मिशेल टेलाग्रांड को एबल पुरस्कार दिया गया है 2024 का। नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? नेपाल ने किस शहर को अपना पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा किया? तो राइट आंसर ए पोखरा को नेपाल अपना पर्यटन राजधानी घोषणा किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत के 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर 126वें स्थान पर है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा 4.1। 143 देश में 126वें स्थान पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 126वें स्थान पे, जो कि ICC पुरस्कारों के अंतर्गत पुरुष ODI 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा विराट कोहली को 2023 का पुरस्कार जो ODI पुरस्कार दिया जाता है वो विराट कोहली को दिया गया है। किसे आपदा प्रबंधन क्षेत्र के लिए सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश को, उसी को सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार दिया गया। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा 85वें स्थान पे है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 को किस अरब देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा सऊदी अरब 24 को। हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक शुरू किया है। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सुदर्शन सेतु का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की हरी झंडी दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरुआत किया गया। गुप्तेश्वर वन किस राज्य में स्थित है जो जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो गुप्तेश्वर वन को उड़ीसा के लिए जैव विविधता घोषित किया गया है। गुप्तेश्वर वन कहाँ है? तो उड़ीसा में है। भारत के पहले स्वदेशी जासूसी उपग्रह को किस कंपनी ने तैयार किया जो कि स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर भी हो जाएगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने जासूसी उपग्रह को लॉन्च किया है, भारत के पहले स्वदेशी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS का किस प्रक्षेपण यान के द्वारा श्रीहरिकोटा के केंद्र से 27 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर बी हो जाएगा GSLV F14। GSLV F14 से इनसैट 3DS को लॉन्च किया गया। भारत ने किस देश के साथ मिलकर धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किया? तो राइट आंसर धर्म गार्जियन जापान के साथ होता है। भारत और जापान के साथ धर्म गार्जियन। 2024 तक कुल कितने हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है? तो राइट आंसर 53 हो जाएगा। अभी तक के 53 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा जवान। किस खिलाड़ी को 4 फरवरी 2024 को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 दिया गया है PT उषा को। कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान दिया गया है? तो फ्रांस। शशि थरूर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस देश ने दिया है? तो फ्रांस ने दिया है। भारत के लिए ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियंस जेवेलियन थ्रो नीरज चोपड़ा को किस देश के मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर बी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा डॉक्टर वीना मोदी को दिया गया है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर। किसे हाल ही में भारत के नए लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा खानविलकर। AM खानविलकर को नए लोकपाल नियुक्त किया गया। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य नियुक्त किया गया मनोज सोनी को किया गया। चंपई सोरेन 2024 2 फरवरी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया तो झारखंड के, जो वर्तमान में फिर से हेमंत सोरेन बन गए। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा नवाब सलाम को ICJ का नया अध्यक्ष चुना गया। अहमद बिन मुबारक ने किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा बहरीन के बने हैं। भारतीय क्रिकेटर सुमन गिल को किस राज्य में स्टेट आइकन घोषित किया? तो पंजाब स्टेट आइकन सुमन गिल को घोषित किया। कौन एक गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियन सांसद बने? तो राइट आंसर बी हो जाएगा वरुण घोष। वरुण घोष है जो ऑस्ट्रेलिया में गीता पर हाथ रखकर शपथ लिए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 6 फरवरी 2024 को भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा गोवा। किस देश में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है 2024 में? तो हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां जो आयोजन किया गया ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा मीन्स अंगा का 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किए हैं? तो राइट आंसर बी हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस 78वें संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्षता किए हैं। हाल ही में लाई चिंग ते किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर भी हो जाएगा चीन। किस देश ने हाल ही में ब्रिक्स की सदस्यता लेने से मना कर दिया? तो वो देश है बी अर्जेंटीना है जो ब्रिक्स की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया है, अर्जेंटीना। भारत के किस राष्ट्रीय पर्व की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो स्वतंत्रता दिवस 2023। राम मंदिर अयोध्या के निर्माण का प्रसिद्ध जो वास्तुकार थे, राइट आंसर डी हो जाएगा सभी थे चंद्रकांत बी सोमपुरा, अरुण योगीराज एंड आशीष। ये तीनों हैं जो राम मंदिर अयोध्या के निर्माण के प्रसिद्ध वास्तुकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान से 6वें वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर 30 दिसंबर 2023 को रवाना किया था? तो राइट आंसर डी हो जाएगा अयोध्या। जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर कहाँ स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा।
किस राज्य में भीमराव अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया है? तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया जो आंध्र प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा जापान और चौथा अपना देश इंडिया। हाल ही में विश्व का कौन सा देश है जो चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है? तो चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट इंडिया बना है। राइट आंसर ये हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2024-25 में किस वर्ष तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य रखा गया है भारत को। अपने वित्तीय बजट 2024-25 में भारत के देश की दुनिया की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा सभी। भारतीय अर्थव्यवस्था 3.7 मिलियन ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। भारत में जीडीपी 5 लाख करोड़ डॉलर तथा 2030 तक 7 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने का घोषणा किया गया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के अमल करना है। जीडीपी 3.7 लाख करोड़ डॉलर पहुंचने तक है 2030 तक। 7 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचना है 2030 तक। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट कुल कितना व्यय अनुमान रखा है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 47,65,768 करोड़। 47,65,768 करोड़ व्यय करने का अनुमान रखा है। किस हवाई अड्डे का नाम हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा अयोध्या हवाई अड्डा को। 2024 में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किसे दिया गया है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। डॉक्टर रितु करिधल, विश्व श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश का उत्तर गौरव सम्मान दिया गया। हाल ही में भारत के कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा किया है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 5। किस स्थान पर हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हिंद महासागर सम्मेलन आयोजन किया गया। बीसीसीआई पुरस्कार के अंतर्गत पॉली उमरीकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पॉली उमरीकर पुरस्कार दिया गया सुमन गिल को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी 2023 के अंतर्गत गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे दिया गया? तो पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं उन्हें दिया गया है गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। और फ्रेंड्स, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।